इस पैराग्राफ को थोड़ा सा पीछे करिएगा भैया। एक बार थोड़ा पीछे और देख ले, रेफरेंस क्या चल रहा था। हम्म। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनियों की व्याख्या कर रहे थे गुरुदेव इसमें। माता बहुत अच्छे शब्दों में कल गुरुदेव ने बताया कि ऋषि किनको कहते हैं और मुनि किनको कहते हैं। हम्म। वैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक बार अपनी यज्ञ की ज्ञान विज्ञान की कक्षा में ये बताया था, लेकिन आज गुरुदेव के साहित्य में भी ये देखने को मिल गया, जानने को मिल गया। चलिए आरंभ करते हैं। जहां तक ये समझ में आया कि ऋषियों ने तपश्चर्या करके अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर जो रिसर्च करी और उससे जो उनकी अनुभूतियां हुई, उसके द्वारा समाज को लाभ बनाया दिलाया। और मुनियों ने जो एक तरह से स्टडी किया लेखनी के द्वारा या अपने वक्तव्यों के द्वारा, उससे समाज को मार्गदर्शन दिया। मनीषा, है ना, गुरुदेव ने कहा मुनि अर्थात जो मनीषा है। चलिए आइए पहले एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। परम पूज गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम इस स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। गुरु सत्ता का ध्यान हृदय स्थान पर और भाव से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव लिख रहे हैं, बुद्ध की विवेक एवं नीतिमत्ता पर आधारित विचार क्रांति एवं गांधी पटेल नेहरू द्वारा पैदा की गई स्वातंत्र्य आंदोलन की आंधी उस परोक्ष मनीषा की प्रतीक है जिसने अपने समय में ऐसा प्रचंड प्रभाव उत्पन्न किया कि युग बदलता चला गया। उन्होंने कई विचारोत्तेजक साहित्य रचा हो, यह भी नहीं। फिर भी ये सब कैसे संभव हुआ? ये तभी हो पाया जब उन्होंने मुनि स्तर की भूमिका निभाई, स्वयं को तपाया, विचारों में शक्ति पैदा की एवं उससे वातावरण को प्रभावित किया। क्योंकि विचार सूक्ष्म को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म वातावरण में जैसा प्रवाह चलेगा, उससे फिर स्थूल में कार्य होते चले दिखाई देते हैं। परिस्थितियां आज भी विषम है। वैभव और विनाश के झूले में झूल रही मानव जाति को उबारने के लिए आस्थाओं के मर्म स्थल तक पहुंचना होगा और मानवीय गरिमा को उभारने दूरदर्शी विवेकशीलता को जगाने वाला प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। साधन इस कार्य में कोई योगदान दे सकते हैं, यह सोचना भ्रांतिपूर्ण है। मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि आज वैभव और विनाश, हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि ये जो वैभव है ये हमें विनाश की ओर ले जा रहा है ना। जैसे आप खुद ही देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, उतने ज्यादा एसी लग रहे हैं, उतना ज्यादा हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसके अनुपात में हम उतने पेड़ तो लगा नहीं पा रहे। उसके जितनी सड़कें बनती हैं, इतने इतने पुराने पुराने मोटे मोटे पेड़ जो हैं वो कट जाते हैं, पर वो पेड़ उतने बड़े होने में कितना समय लेंगे। लेकिन ना हम लगा पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं। विकास के नाम पर जो हम विकास के नाम पर विनाश की ओर चल रहे हैं। तो उसी को सही लिख रहे हैं गुरुदेव कि वैभव और वो विनाश के झूले में झूल रही मानव जाति, वो छोड़ा भी नहीं जा रहा, समझ में भी आ रहा है। उस पर चर्चा भी हो रही है, उस पर कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, उस पर इतने बड़े बड़े समिट्स होते हैं, लेकिन कोई ऐसा ठोस
कदम नहीं निकाला जा रहा कि हाँ ये सोचा जाए कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे जरूरत है कि मानव जाति में कि मानव जाति को अगर बचाना है तो पहले तो मानवीय जीवन की गरिमा को समझना होगा। एक पुस्तक भी लिखी है गुरुदेव ने, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मानव जीवन की गरिमा। पहले तो ये समझे तो सही कि हम आए क्यों हैं, मनुष्य आया क्यों इस धरती पे। ना आज तो हमें ना अपना जीवन का उद्देश्य पता है, ना हमें कहाँ जाना है ये पता है। और फिर ये तो अब है ही नहीं, जब लक्ष्य नहीं पता तो रास्ता भी नहीं पता है कि किस रास्ते पे चलना है। तो इसको मानव जीवन के उद्देश्य को, या कम से कम मनुष्य के मन में ये एक भाव तो डेवलप हो कि कितना महत्वपूर्ण है ये जीवन, इसको हम ऐसे नहीं गंवा सकते। तो उसके लिए दूरदर्शी विवेकशीलता। अभी अभी आप चार लोगों से बताओ कि देखो भाई ऐसा मत करो, इससे आपके आपकी चेतना में मतलब आपकी चेतना पतन की ओर जाएगी। आपका जन्म किस लिए हुआ है, अपने को इम्प्रूव करने के लिए है, अच्छा बनाने के लिए है, अपने एवोल्यूशन के लिए, कॉन्शियसनेस, है ना। तो 50% तो विल नॉट लाइक टू टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस, उनको नहीं मतलब चेतना वेतना से मतलब नहीं है। जो आज है उसकी बात करो, ये जीवन है, तो ये जीवन में क्या करना है, क्या एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा क्या है, कैसे खाना है, कैसे कमाना है, अधिक पैसा कैसे कमाना है, फिर कमा लिया तो उसके बाद एंजॉयमेंट, है ना। अच्छा, फिर जो थोड़े बहुत मान लीजिए बात भी करना चाहते हैं अगर, तो वो बहुत अभी सतही स्तर पे बात करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि भाई हमने फला ये यात्रा कर ली, और हमने या तीर्थ यात्रा कर ली, या हमने किसी पाठ का आयोजन कर लिया, या हमने जागरण का, या हमारे घर में ये इस तरह के धार्मिक कर्म कांडों की कृत्यों की ज्यादा चर्चा होती है। बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एक आध्यात्मिक रूप से जागृति अ, जागृत हो आध्यात्मिक रूप से, और दूसरी बात एक उस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, मार्गदर्शन चाहते हो। क्योंकि जो जो गुरुदेव का अध्यात्म है वो गुरुदेव के ही सारे शिष्य समझ लें तो युग निर्माण हो जाए। जो गुरुदेव जिस तरह का अध्यात्म हमसे चाहते हैं, जिस लेवल पे हमारा वो डेवलपमेंट चाहते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट, है ना, जो हमारी आंतरिक जो उत्कृष्टता जो चाहते हैं, वो किस तरह से हम अपने गुणों का अभिवर्धन करें, या जिस तरह से एक कहना चाहिए कि हम थोड़े साहसी बने। डर जाते हैं ना हम लोग, सांसारिक प्रलोभनों के आगे झुक जाते हैं, अपने रिश्तों के मोह में फंस जाते हैं, तो उतने साहसिक कदम नहीं उठा पाते जितने कि गुरुदेव हमसे चाहते हैं। तो वो फिर हम वो मानव जीवन की गरिमा को कैसे समझेंगे, तो अल्टीमेटली तो वो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे ना जिस पे हमें पहुंचना चाहिए। क्योंकि उसके लिए दूरदर्शी विवेकशीलता जगाने की जरूरत है, और उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा, है ना। आज का नहीं सोचना है, आज नहीं, हम अंत का सोचें कि हम जब ये धरती को छोड़ेंगे तो क्या हमारा तब तक वो उद्देश्य पूरा हो पाएगा जिस लिए हम आए थे। क्योंकि वो तो जाने के बाद ही हमें, जब सूक्ष्म में जाएंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारी सोल ने क्या डिसाइड किया था, हमारी आत्मा क्या संकल्प लेके आई थी, और क्या हमने उसको अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। तो साधन इस कार्य में कोई योगदान दे सकते, ये सोचना भ्रांतिपूर्ण है। जो भौतिक साधन की है बात करें गुरुदेव, दुर्बल आस्था अंतराल को तत्व दर्शन और साधना प्रयोग के उर्वरक की आवश्यकता है। अध्यात्म वेत्ता इस मरुस्थल की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते व समय समय पर संव्याप्त भ्रांतियों से मानवता को उभारते हैं। अध्यात्म की शक्ति विज्ञान से भी बड़ी है। अध्यात्म ही व्यक्ति के अंतराल में विकृतियों के माहौल से लड़ सकने, निरस्त कर पाने सक्षम तत्वों की प्रतिष्ठापना कर पाता है। हमने व्यक्तित्वों में पवित्रता व प्रखरता का समावेश करने के लिए मनीषा को ही अपना माध्यम बनाया, विचारों को, मतलब उत्कृष्ट विचारों को, एवं उज्जवल भविष्य का सपना देखा है। सपना किस आधार पर देखा है, विचार क्रांति के अभियान पे। विचारों में क्रांति होगी तो फिर युग बदलता हुआ चला जाएगा। अपने अपने भावी जीवन क्रम के लिए जो महत्वपूर्ण निर्धारण किए हैं उसमें सर्वोपरि है कि लोक चिंतन को सही दिशा देने हेतु एक ऐसा विचार प्रवाह खड़ा करना होगा जो किसी भी स्थिति में
अवांछनीयताओं को टिकने ही ना दे, है ना। एक होता है कि विचार तो हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो रहे। यहाँ विचारों का प्रभाव इतना सशक्त होगा, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अब फिर उसकी आंधी में कोई भी गलत बात टिक ना पाएगी। आज जन समुदाय के मन मस्तिष्क में जो दुर्गति घुस पड़ी है, उसी की परिणति ऐसी परिस्थितियों के रूप में नजर आती है जिन्हें जटिल, भयावह समझा जा रहा है। ऐसे वातावरण को बदलने के लिए ही व्यास की तरह, बुद्ध, गांधी, कार्ल मार्क्स की तरह, मार्टिन लूथर किंग, अरविंद, महर्षि रमण की तरह भूमिका निभाने वाले मुनि व ऋषि के युग में की आवश्यकता है, जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रयासों द्वारा विचार क्रांति का प्रयोजन पूरा कर सकें। यह पुरुषार्थ अंत क्षेत्र की प्रचंड तप साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष रूप युग मनीषा का हो सकता है, जो अपनी शक्ति द्वारा उत्कृष्ट स्तर पर का साहित्य रच सके, जिसे युगांतकारी कहा जा सकता है। युग बदलने वाला, युग में क्रांति लाने वाला ऐसा साहित्य। अखंड ज्योति के माध्यम से जो संकल्प हमने आज से 47 वर्ष पूर्व लिया था, उसे अनवरत निभाते रहने का हमारा नैतिक दायित्व है। एक मतलब अब गुरुदेव ने एक तो इतना सारा साहित्य तो लिख ही दिया, और एक अनवरत अखंड ज्योति के रूप में, जिसे गुरुदेव कहते हैं, वो साधारण पत्रिका नहीं है, वो हिमालय का प्रवाह है, वो ऋषि मुनियों का एक आशीर्वाद है। तो मतलब उस, और ऐसा कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न कौंध रहा है या कोई समस्या है, और उसी समय जो भी आप अखंड ज्योति उठाते हैं, उसमें उसका समाधान या डायरेक्शन आपको मिल जाता है। ये एक मेरा ही नहीं, मतलब बहुत ऐसे लोग आपको बोलेंगे कि अखंड ज्योति उठाइए, और उस समय जो भी आप किसी भी द्वंद से अगर गुजर रहे हैं, तो आपको उसमें उसका समाधान मिल जाएगा। तो वो एक तरह का, मतलब एक अनवरत अध्यात्म का मार्गदर्शन अगर आप अखंड ज्योति पढ़ते हैं, तो वो आपको हमेशा मिल रहा है। गुरुदेव का एक समझ लीजिए बिल्कुल साक्षात मार्गदर्शन आपको अखंड ज्योति के माध्यम से मिल रहा है, गुरुदेव के विचारों में। युग ऋषि की भूमिका अपने परोक्ष रूप में निभाते हुए उन अनुसंधानों की पृष्ठभूमि बनाने का हमारा मन था, जो वैज्ञानिक अध्ययन का लक्ष्य। उनको म्यूट कर दीजिए, इनके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है, कल्पना शुक्ला जी को। कर पा रहे हैं? फिर अनम्यूट हो गया। युग ऋषि की भूमिका अपने परोक्ष रूप में निभाते हुए उन अनुसंधानों की पृष्ठभूमि बनाने का हमारा मन था, जो वैज्ञानिक अध्यात्म का प्रत्यक्ष रूप इस तर्क तथ्य प्रमाणों को आधार मानने वाले समुदाय के समक्ष रख सके। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, पर इसलिए रखना है क्योंकि लोगों के अंदर आस्था का संकट है, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो कम से कम उनको वैज्ञानिक आधार पर उन उस अध्यात्म मत को गुरुदेव रिसर्च करके उसके तर्क तथ्य प्रमाणों को दिखा सकें कि हाँ भाई ऐसा होता है। आज चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान यदि उनसे कुछ दिशा लेकर सही मार्ग पर चल सके, तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। आज तो वैसे काफी कुछ शुरू हो गया है इस तरह से। अभी मैं जा नहीं पाई थी कल, मुझे तो एक समुदाय केंद्र में जाना था, लेकिन कल यूनिवर्सिटी में एक इनविटेशन था मेरे पास। एक कोई जर्मन व्यक्ति हैं जो कई साल से अग्निहोत्र पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी में किसी लेक्चर के लिए आए थे, पर मेरा कमिटमेंट था ऑलरेडी किसी हेल्थ सेंटर पर जाने का, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो वहां पे उन्होंने बताया कि कई साल से ये अग्निहोत्र पे रिसर्च कर रहे हैं, और अपनी लगी लगाई जॉब छोड़ करके, और अधिकतर वो इंडिया में ही रहते। कहीं बता रहे थे डॉक्टर हिमांशु कि कहाँ रहते हैं वो, कहीं मतलब मध्य प्रदेश में या कहीं उनका वास रहता है। और वैसे वो शांति कुंज में जो मतलब श्रद्धेय डॉक्टर साहब से और सबसे मिल चुके हैं, ये वो बता रहे थे। मैं पर्सनली नहीं मिल पाई उनसे। तो इस तरह से लोग रिसर्च कर रहे हैं अब, मतलब हमें पता नहीं है अभी, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस चल रही हैं।
कई सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट भी इन इस तरह के तथ्यों पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि जैसे गुरुदेव का जो वाक्य है, जो जैसा कर जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है, वैसा बन जाता है। तो अगर आप ब्रूस लिप्टन की बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पढ़ेंगे तो सेम चीज वही उसने लिखी है पूरी। उसके अंदर क्या है कि हमारे सेल्स में किस तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम का, हमारे परसेप्शन का, एनवायरनमेंट के परसेप्शन का, यानी कि हमारी थॉट प्रोसेस का प्रभाव किस तरह से हमारे सेल्स पे पड़ता है। तो जो गुरुदेव कह रहे हैं कि आज चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान, यदि उनसे मतलब उस समय में जब गुरुदेव बात कर रहे हैं तब तो ज्यादातर पदार्थ पे रिसर्च हो रही थी ना, तो अब जो उससे कुछ दिशा लेंगे तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। आत्म अनुसंधान के लिए अन्वेषण कार्य किस प्रकार चलना चाहिए, साधना उपासना का वैज्ञानिक आधार क्या है, मन शक्तियों के विकास में साधना उपचार किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, ऋषिकालीन आयुर्विज्ञान का पुनर्जीवन कर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अक्षर बनाया जा सकता है, गायत्री की शब्द शक्ति एवं यज्ञाग्नि की ऊर्जा जैसे व्यक्तित्व को सामर्थ्यवान एवं पवित्र तथा काया को जीवनी शक्ति संपन्न बनाकर प्रतिकूलताओं से जूझने में समर्थ बना सकती है। ये तो यज्ञ पे रिसर्च बताएगी कि भाई जो तीन एनर्जीज हैं, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिलकर के किस तरह से जीवनी शक्ति बढ़ाती हैं। और ये तो देखा, मतलब ये हमने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि अभी तो यज्ञ हम उतना नहीं कर पाते नियमित, लेकिन जब हम नियमित यज्ञ करते थे तो उसके बाहर जा करके, जैसे वरांडे में करते हैं उसके बाहर जब टेरेस पे जाके देखते थे तो एकदम बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्राण दिखाई देते थे। ये बिल्कुल, मतलब देखा मैं अभी किसी भी यज्ञ क्षेत्र में जाकर के चेक करती हूँ तो वहां प्राणों की मात्रा बहुत अधिक दिखाई देती है। तो इसमें मतलब आप कॉन्शियस रहिए तो आपको पता चलता है कि हाँ ये है। लेकिन हाँ, इसमें और रिसर्च बेस्ड, खैर अब लैब बनी गई है हमारी तो और ज्यादा हायर लेवल की रिसर्चेस भी होंगी। तो ये आयुर्विज्ञान को ये रिसर्च करेंगे लोग कि धीरे धीरे कि कैसे ये यज्ञोपैथी का ही बेस गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि गायत्री की शब्द शक्ति एवं यज्ञाग्नि की ऊर्जा कैसे व्यक्तित्व को सामर्थ्यवान एवं पवित्र तथा काया को जीवनी शक्ति संपन्न बनाकर प्रतिकूलताओं से जूझने में समर्थ बना सकती है। भाई काया तो प्राण शक्ति से चल रही है ना, तो प्राण शक्ति अधिक होएगी तो किसी भी तरह की प्रतिकूलताओं से, चाहे वो बीमारी हो चाहे कोई मनोविकार हो, हर तरह से उससे जूझ सकती है। तो यज्ञ का उपचार से सीधा सीधा संबंध है। ज्योतिर्विज्ञान के चिर पुरातन प्रयोगों के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में मानव समुदाय को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, ऐसे अनेकों पक्षों को हमने अथर्ववेदीय ऋषि परंपरा के अंतर्गत अपने शोध प्रयासों में अभिनव रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हमने उनका शुभारंभ कर बुद्धिजीवी समुदाय को एक दिशा दी है, आधार खड़ा किया है। परोक्ष रूप से में हम उसे सतत पोषण देते रहेंगे। सारे वैज्ञानिक समुदाय का चिंतन इस दिशा में चल पड़े। आत्मिकी के अनुसंधान में, आत्मिकी मतलब कॉन्शियसनेस के अनुसंधान में अपनी प्रज्ञा नियोजित कर वे स्वयं को धन्य बना सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो ये समझ लीजिए फ्यूचर का है ये, है ना। अब ये मान लीजिए अब आप कि पदार्थ में जितनी रिसर्च होनी थी होगी, अब जो रिसर्च होएगी वो चेतना के स्तर पर होएगी। सारी मानव जाति को अपनी मनीषी के द्वारा एवं शोध अनुसंधान के निष्कर्षों के माध्यम से लाभान्वित करने का हमारा संकल्प सूक्ष्मीकरण तपश्चर्या की स्थिति में और भी प्रखर रूप ले रहा है। इसकी परिणतियां आने वाला समय बताएगा। अब इसमें किसी को कुछ ऐड करना हो, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब को कुछ और ज्ञात हो इस संदर्भ में बताने के लिए तो वो आगे बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐड करना है डॉक्टर साहब, जुड़े तो हैं। जी नहीं, कोई जी। विशेष किसी का प्रश्न हो तो बात दूसरी है, वरना हाँ। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि यज्ञ पे हमारे यहाँ बहुत ही उच्च स्तरीय अनुसंधान हो रहा है। ऐसी वेल डेवलप्ड यज्ञशालाएं हैं और ऐसी अच्छी अच्छी मशीनरीज हैं कि जीन्स के लेवल पे क्या परिवर्तन हो रहा है यज्ञ से, वो तक देखा जा रहा है। और कोई भी अगर शांति कुंज आता है तो हम लोग उसे दिखा भी सकते हैं। आत्मिकी और अनुसंधान के बारे में जो गुरुदेव कह रहे हैं। हाँ, वो आत्मिकी अनुसंधान जो है वो उसमें
ब्रह्मवर्चस्व में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा किरलियन फोटोग्राफी और भी अनेक तरह की अनुसंधान हो रहे हैं। और अब जैसे जैसे हमारा रिसर्च सेंटर और वेल डेवलप होता चलेगा तो संभव है आगे हम लोग और भी प्रयास करेंगे इसमें। ठीक है। विनाश नहीं सृजन, हमारा भविष्य कथन। अगला समय संकटों से भरा पूरा है। इस बात को विभिन्न मूर्धन्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न प्रकार के जोरदार शब्दों में कहा। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में जिस 7 टाइम्स में प्रलय काल जैसी विपत्ति आने का उल्लेख किया है, उसका ठीक समय यही है। इस्लाम धर्म में 14वीं सदी के महान संकट का उल्लेख है। भविष्य पुराण में इन्हीं दिनों महती विपत्ति टूट पड़ने का संकेत। ये सब जो है ना, गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना से पहले सब कुछ हो चुका है, प्रिडिक्शंस। लेकिन गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना ने सब कुछ बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण जो मैंने देखा है, वो एक पुस्तक है, आत्मिक जगत के नियम, जो ऐसे दो भाइयों ने लिखी थी जो पारसी थे, यंग थे, रोड एक्सीडेंट में एक साथ मर गए थे। उनके माता पिता बूढ़े थे, वो बहुत परेशान हो गए, मतलब सूक्ष्म जगत में जा करके ये देख करके कि माँ, सडनली दो लड़के थे, दोनों की डेथ हो गई। तो वो ये परेशान थे कि हमारे माता पिता कितने परेशान हो रहे हैं कि वो दोनों बच्चे डेथ हो गई। फिर उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के तरह से जो आत्मा से कांटेक्ट कर लेते थे, उनके माध्यम से अपनी माँ से संपर्क किया और उनसे वो ऑटोमेटिक राइटिंग, इसे कहते हैं ऑटोमेटेड राइटिंग, उससे वो लिखवा देते। तो शुरू में तो क्लियर नहीं होता था वो क्या संदेश देना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक डिटेल में पूरा सूक्ष्म, जहां वो गए थे मतलब आत्मा के लोक में, वहां के पूरे डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, कितने लोक होते हैं, एक लोक में कितने लेयर्स होते हैं। तो 7 लोक उन्होंने बताया, जो हमारा होता है ना, भू भुव स्वः महाजना तप सत्यम। और हर एक लोक में 7 लेवल्स होते हैं। तो आप अपने कर्मों के अनुसार किस लोक में जाएंगे, फिर आप नीचे के लोक में किस तरह से अंधेरा होता है, सब सारा विवरण उसमें है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अब इंटरेस्टिंग बात क्या आती है, जो मैंने उसमें नोटिस करी, उन्होंने इस बात, ये किताब है मतलब 80s की है कोई किताब, मैंने चेक किया था, लेकिन वो सूक्ष्मीकरण साधना से पहले की है। तो वहां जाके उनको ये पता चला कि एक समय आएगा समवेयर अराउंड आफ्टर 1990 जिसमें प्रलय होगी। और उस समय उन्होंने लिखा है कि जो अच्छी आत्माएं होंगी वो बचाई जाएंगी, ये उन्होंने उसमें लिखा है किताब में। तो उसमें क्या होगा कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके माध्यम से वो अच्छी आत्माओं को सेफ जगह पर पहुंचाया जाएगा, ऐसे टापुओं पर पहुंचा दिया जाएगा जहां वो बचेंगी। तो अब जब थोड़े दिन पहले मैंने उस किताब को पढ़ा, मतलब ऐसा तो कुछ हुआ है नहीं, जबकि वो सूक्ष्म में गए हैं तो वो गलत बात नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल मतलब एक्चुअल वो लिखा गया किताब। तो ऊपर जाके आपको सब पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या पीछे क्या है सारा, और उस तरह का पूरा एविडेंस होता है वहां पे। तो लेकिन फिर मैंने एकदम से मेरे दिमाग की बिजली कौंधी, मैंने कहा अरे ये इसका मतलब, ये गुरुदेव की जो सूक्ष्मीकरण साधना थी उसकी वजह से ये जो है टाल दिया, ये कथन आ गया ना, विध्वंस नहीं सृजन होगा। तो वो जो है वो गुरुदेव की साधना की वजह से उतना बड़ा विनाश नहीं हुआ। और जो युग परिवर्तन का समय वो भी थोड़ा एक्सटेंड हो गया, आगे होगा। गुरुदेव ने भी पहले 2000 का समय दिया हुआ था, लेकिन वो चूंकि अगर एकदम से युग परिवर्तन करेंगे तो उसमें फिर विनाश बहुत होएगा, क्योंकि अभी जो है वो एक समय दिया गया लोगों को कि आप थोड़ा सा अपने को सुधार लीजिए, तो आने वाले युग में आप फिट बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर डिस्ट्रक्शन बहुत होएगा। लेकिन आप उस किताब को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि मतलब बाकी चीजें उन्होंने काफी सारी सटीक लिखी हुई हैं, अपने पर उदाहरण भी दिए हैं कि किस तरह से संसार के नियम अलग होते हैं और आत्मिक जगत के नियम क्या होते हैं। लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इंग्लिश में, आत्मिक जगत के नियम हिंदी में।
भविष्य पुराण में भी इन दिनों महती विपत्ति टूट पड़ने के संकेत हैं। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं। कवि सूरदास ने इन्हीं दिनों विपत्ति आने का इशारा किया था। मिस्र के पिरामिडों में भी ऐसे ही शिलालेख पाए गए हैं। अनेक भारतीय भविष्यवक्ताओं ने इन दिनों भयंकर उथल पुथल के कारण अध्यात्म आधार पर और दृश्य गणित ज्योतिष के सहारे ऐसी ही संभावनाएं व्यक्त की है। पाश्चात्य देशों में जिन भविष्यवक्ताओं की धाक है, नोस्ट्राडामस को तो सबसे ज्यादा लोग इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं, और जिनकी भविष्यवाणी 99% सही निकलती रही है, उसमें जीन डिक्सन, प्रोफेसर हरार। जीन डिक्सन का नाम कई बार गुरुदेव अपने साहित्य में लेते हैं। प्रोफेसर हरार, एंडरसन, जॉन बावेरी, कीरो, आर्थर क्लार्क, नोस्ट्राडामस, मदर शिम्पटन, आनंदाचार्य आदि ने इस समय के संबंध में जो संभावनाएं व्यक्त की है वे भयावह है। कोरिया में पिछले दिनों समस्त संसार के दैवज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें भी डरावनी संभावनाओं की आगाही व्यक्त की गई थी। टोरंटो कनाडा में संसार भर के भविष्य विज्ञान विशेषज्ञों फ्यूचरंटालॉजिस्टा का एक सम्मेलन हुआ था। somebody who was specialist in talking about future, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करते हुए कहा था कि बुरे दिन अति समीप आ रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने वालों ने इन दिनों सूर्य बढ़ते धब्बों और लगातार पड़ने वाले सूर्य ग्रहणों को धरती निवासियों के लिए हानिकारक बताया गया। सूर्य एमिशंस, सोलर स्पॉट्स, इसके बारे में आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। और ये भी जो थोड़े इसको कोरिलेट कर पाते हैं, ऐसे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो जैसे सदगुरु हैं, वो जो है बताते हैं कि इस समय आप जिस चीज को भी अंदर अपने डेवलप करेंगे ना, वो बढ़ेगी। जैसे अगर क्रोध करा तो क्रोध बढ़ेगा आने वाले समय में, अच्छाई को आप ग्रहण करेंगे, अच्छाई बढ़ेगी। और किसी तरह से भी यू हैव टू कनेक्ट टू सूर्य, तभी गायत्री मंत्र की इतना मतलब करना इस समय बहुत लाभकारी है। आप सूर्य को जल दीजिए, आप सूर्य के दर्शन कीजिए, आप सूर्य नमस्कार कीजिए, आप कुछ भी ऐसा करिए। सूर्य से पहले उठिए, सूर्य चढ़ने के बाद तक मत सोइए। मतलब यू हैव टू ट्रैप सोलर एनर्जी, और सन का एक तरह से कृतज्ञता, सन का थैंक यू, जिस भी रूप में आप कर सकते हो। गायत्री मंत्र तो मतलब है ही, अल्टीमेट ही है, क्योंकि सूर्य का मंत्र है, सविता का मंत्र है। लेकिन ये और लोग भी हैं, वो इस विषय को बताते हैं। ये सदगुरु जी ने अपने उसमें कहा है कि आप सूर्य से कनेक्ट हुई है, चाहे सूर्य को जल दीजिए, सूर्य का दर्शन करिए, उगते हुए सूर्य का, और सूर्य नमस्कार करिए। तो गायत्री मंत्र तो खैर है ही। तो ये इसलिए क्योंकि आजकल ये सूर्य के सौर एमिशंस और ये जो है उसके अंदर जो सोलर स्पॉट्स है, ये बढ़ रहे हैं। और लगातार पड़ने वाले सूर्य ग्रहणों को धरती निवासियों के लिए हानिकारक बताया। इन दिनों सन 85 के आरंभ में उदय हुआ हैली धूमकेतु की विषैली गैसों का परिणाम पृथ्वीवासियों के लिए हानिकारक बताया गया। लेकिन उस सबसे, ये पुरानी पुस्तक है, उस सबसे गुरुदेव ने अपनी तप साधना से आप सबको बचा लिया है ना। उससे तो हम आगे आ गए। अब ये है कि अब हमको कुछ प्रयास खुद भी करना पड़ेगा। सामान्य बुद्धि के लोग भी जानते हैं कि अनाधुंध बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अगले दिनों अन्न जल तो क्या सड़कों पर चलने का रास्ता तक न मिलेगा। वो तो हम देख ही रहे हैं आजकल। औद्योगिकरण, मशीनीकरण की भरमार से हवा और पानी भी कम पड़ रहा है और विषाक्त हो चला है। खनिज तेल, कभी आपने सुना था कि पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद कर दिए जाए? आज देख रहे हैं हम, पोल्यूशन की वजह से सब कुछ बंद हो गया। तो साफ ही क्या मतलब, उसी समय लिख गए गुरुदेव। तो खनिज तेल और धातुएं, कोयला 50 वर्ष तक के लिए नहीं है। अणु परीक्षणों से उत्पन्न विकिरण से अगली पीढ़ी और वर्तमान जन समुदाय को कैंसर जैसे भयानक रोगों की बर्बाद होने का भय है। कैंसर तो आज आम चीज हो गया है। कहीं अणु युद्ध हो गया तो इससे न केवल मनुष्य वरन अन्य प्राणियों और वनस्पतियों का भी सफाया हो जाएगा। असंतुलित हुए तापमान से ध्रुवों की बर्फ पिघल पड़ने, समुद्र में तूफान आने और हिम युग के लौट पड़ने की संभावना बताई जा रही है। और अनेक प्रकार के संकटों के अनेकानेक कारण विद्यमान है।
इस संदर्भ में साहित्य इकट्ठा करना हो तो उनसे ऐसी संभावनाएं सुनिश्चित दिखाई पड़ती हैं जिनके कारण इन वर्षों में भयानक उथल पुथल हो। सन 2000 में युग परिवर्तन की घोषणा है, जो भी मैं बात कह रही थी। ऐसे समय में भी विकास से पूर्व विनाश की ढलाई से पूर्व विकास से पूर्व विनाश की ढलाई से पूर्व गलाई की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी पहलू से विचार किया जाए, प्रत्यक्षदर्शी और भावनाशील मनीषी भविष्यवक्ता इन दिनों विश्व संकट को अधिकाधिक गहरा होता हुआ देखते हैं। तो यहीं पे छोड़ते हैं। तो ये गुरुदेव की साधना का इफेक्ट है, जो प्रोटेक्टिव एक शील्ड हम लोग को मिली हुई है और समस्त मानव जाति को ही मिली है। मतलब क्योंकि छोटे छोटे रूप में तो प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा विनाश नहीं है अपार्ट फ्रॉम कोविड। और कोविड के भी जो आंकड़े निकाले गए हैं, क्योंकि और कई चीजों में अम, रीता दीदी इन सब प्रोडिक्शंस पे मत जाइए। अभी तो 2025 को ही बताते हैं कि बहुत ज्यादा वो आएंगी आपदाएं। जो मैं बात कर रही थी कि कोविड में भी जितनी डेथ्स हुई, लेकिन उसको जब कंपेयर किया गया तो उन दिनों रोड एक्सीडेंट्स नहीं हुए। उन दिनों बहुत सारे लोग ओवर ट्रीटमेंट की वजह से जो मर जाते थे वो बच गए। बहुत सारे और प्रॉब्लम से जो डेथ्स थी तो वो कम हो गई। तो हुई है कोविड से, लेकिन इतना भी नहीं कि जिसे हम कह सके कि बहुत सारा अंतर पड़ा हो। तो चलिए बस अभी, लेकिन ये है कि अब चूंकि गुरुदेव ने मौका दिया है सुधरने का, तो कम से कम हम और आप तो इस पे ध्यान दे ही सकते हैं जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। बाकी तो गुरुदेव ने ये भी कहा है कि अम, जो मेरे बच्चे हैं वो ना हो, ज्यादा चिंता ना करें, परेशान ना हो कि जैसे ज्वार भाटा आता है उसके बाद जब शांत होता है तो ऊपर जो फूल तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो उस तरह से वो घबराए ना। बस ऐसे देखेंगे, वो लिखा उन्होंने कई जगह कि ऐसे मेरे बच्चे देखेंगे जैसे माता क्रुद्ध होती है, तो वो ऐसे सहमा वो देखते रहेंगे कि कब माँ मेरी शांत होएगी। ये उन्होंने गायत्री परिवार के लिए लिखा है। हाँ, लेकिन उसमें हम गुरुदेव की अपेक्षाओं पे भी पूरा उतरे, बार बार इस चीज का ध्यान रखें। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।